वाली लाइन यहाँ से कट हो जाएगी। तो देखिए ये हमने चित्र काट लिया। अब देखिए हमें क्या दिखाना था कि क्या बराबर है हमारा डी एफ और सी ई बराबर है। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, ये मैंने ए बी डी काट लिया और दूसरे हिस्से से मैं क्या काटूंगा, ए सी ई काटूंगा। तो ए सी ई। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो यहाँ से देखिए उदाहरण नंबर 5 देखिए क्या है। ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की बराबर भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि बी एफ बराबर है सी ई के। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि ई एफ जो है वो बराबर भुजाओं के मध्य बिंदु है, यानी कि इसको हटाइए तो देखिए ए बी जो है ए सी के बराबर है और ई एफ जो है ए बी और ए सी के क्या है, मध्य बिंदु हमें दे रखे हैं। तो हमें ये दर्शाना है कि बी एफ यानी कि ये वाली भुजा और सी ई ये वाली भुजा बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, सो देखिए इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगलों को उठाएंगे, एक तो ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल ये वाला। इन दोनों ट्रायंगलों को हम लोग क्या करेंगे, सर्वांशम दिखा देंगे और सर्वांशम दिखाने के बाद बाय सीपीसीटी के द्वारा जो हमारा बी एफ और सी ई जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। उपपत्ति या प्रूफ। तो त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज उठा रहे हैं हम लोग, त्रिभुज ए बी एफ, त्रिभुज ए बी एफ तथा त्रिभुज ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में। तो यहाँ से देखिए अब जो हम लोगों को दे रखा है वो देखिए क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ से देखिए कि जो ए बी होगा वो क्या होगा, ए सी के बराबर होगा, ये हम लोगों को दे रखा है। ए बी ए सी के बराबर है। और यहाँ से देखिए दूसरी चीज़ ये कि ये एंगल ए जो है वो दोनों ही त्रिभुजों में आ रहा है। जैसे कि अगर मैं ये वाला त्रिभुज उठाता हूँ, ए बी एफ उठाता हूँ, तो एंगल ए आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं दूसरा त्रिभुज उठाता हूँ, ए सी ई उठाता हूँ, तो भी ये वाला एंगल आ रहा है। तो एंगल ए जो है वो एंगल ए के बराबर है। इसको लिख दोगे आप लोग उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। और देखिए क्या आ रहा है आप लोगों का, ये वाली जो भुजा है वो इस वाली भुजा के क्या होगा, बराबर होगा। कोई कारण बताएगा। ए ई बराबर है ए एफ के, कोई कारण बताएगा। देखिए ए बी जो है वो क्या है, ए सी के बराबर है, ओके। और ई एफ जो है वो क्या है, इसके मध्य बिंदु है, यानी कि इतना इतना जो होगा वो आपस में बराबर होगा। तो इसका कारण लिख दोगे आप लोग, बराबर भुजाओं के आधे, बराबर भुजाओं के आधे। और बराबर भुजाएं कौन कौन सी हैं हमारी, इसी में ऐड कर दीजिए ए बी और ए सी। तो यहाँ से देखिए अब हमारा त्रिभुज जो हो गया वो क्या हो गया, सर्वांशम हो गया। कोई सा भी एक त्रिभुज उठा लीजिए और उस पर नियम लगाइए। तो मैं ये वाला त्रिभुज उठा लेता हूँ। तो देखिए इसमें क्या दिखाया है हमने, एक तो ये पूरी भुजा दिखाई है हम लोगों ने, ओके। फिर ये पूरी हम लोगों ने ये भुजा दिखाई है, फिर उसमें ये दिखाया है और ये दिखाया है। तो एस ए एस, तो त्रिभुज जो है हमारा ए बी एफ सर्वांशम है त्रिभुज ए सी ई के। और किस नियम से ये सर्वांशम हुआ है, एस ए एस सर्वांशमता नियम।
तो देखिए अब यहाँ से ये हमारा त्रिभुज सर्वांगक्षम हो गया है, तो बाय CP/CT के द्वारा ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। तो जो हमें प्रूफ करना था, इसलिए BF जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, CE के कारण CP/CT द्वारा, हैंस प्रूफ्ड। अब देखिए इसको तो हम लोग ऐसे हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, लेकिन अब हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे कि जो हमारा BF और CE है वो बराबर है या नहीं। तो इसको प्रूफ करने के लिए मुझे इसके जैसे दो चित्र चाहिए होंगे, ताकि मैं एक चित्र से मैं क्या कर सकूं कि ये वाला ट्रायंगल काट सकूं ABF, और दूसरे चित्र से मैं ट्रायंगल काट सकूं ACE। तो यहाँ से देखिए आप, तो देखिए इस वाले ट्रायंगल से मैं क्या काटता हूँ, ABF काटता हूँ। तो ABF काटते हैं हम लोग। ये हमारा ABF कट चुका है। अब मैं इस वाले ट्रायंगल से क्या काटूंगा, ACE काटूंगा। तो ACE यानी कि ये वाली लाइन यहाँ से कट हो जाएगी। तो देखिए ये हमने चित्र काट लिए। अब देखिए हमें क्या दिखाना था कि क्या बराबर है हमारा, BF और CE बराबर है। तो यहाँ से देखिए अब ध्यान से, ये हमारा क्या है, BF वाली भुजा है, और ये हमारी क्या है, CE वाली भुजा है। तो देखिए जब मैं इन ट्रायंगलों को, आप लोग ध्यान से देखिएगा, देखिए इस पे कंसंट्रेट करिए, CE पर, और ये हमारा BF। तो देखिए जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, ये हमारा क्या है, CE, और ये किसके ऊपर आएगा, हमारा पूरा BF के ऊपर आएगा। तो देखिए ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये देखिए, हैंस प्रूफ्ड। ओके, देखिए उदाहरण 6 देखिए। अब एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर है AC की भुजा BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार हैं कि BE CD है, CD के बराबर है। दर्शाइए कि AD बराबर है AE। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है हम लोगों को कि ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB AC के बराबर हम लोगों को दे रखा है। और देखिए BC पर हमें दो बिंदु दे रखा है DE, और यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है कि BE जो है वो CD के बराबर है। अब हमें ये दर्शाना है कि AD जो है वो किसके है, AE के बराबर है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए अब हम लोग कैसे इसको दर्शाएंगे, तो ध्यान से देखिए। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि हम क्या करेंगे कि देखिए जो ये AD भुजा है, AD को किसके बराबर दिखाना है, AE के बराबर दिखाना है। ठीक है, यही शो करना है आप लोगों को। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग एक तो ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल उठाएंगे, और किसी भी तरीके से इन दोनों को क्या कर देंगे, हम लोग सर्वांगक्षम प्रूफ कर देंगे। और सर्वांगक्षम अगर ये प्रूफ हो जाते हैं तो क्या होगा, बाय CP/CT के द्वारा जो होगा AD और AE ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ से देखिए अब हम इसको करते हैं, बाकी हम इसका प्रैक्टिकली भी प्रूफ करते हुए चलेंगे। तो यहाँ से देखिए उपपत्ति या प्रूफ। देखिए हमें दिया क्या क्या गया है, तो दिया है समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB जो है वो AC के बराबर है तथा BE बराबर है
सी डी के। ये चीज़ हम लोगों को दे रखी है और इसमें दर्शाना क्या है, हम लोगों को दर्शाइए कि ए डी जो होगा वो ए ई के बराबर है। ओके, अब हम त्रिभुज उठाते हैं, एक तो ये वाला त्रिभुज और दूसरा ये वाला त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी ई में। तो यहाँ से देखिए आप क्या क्या दे रखा है आप लोगों को, वो करते जाइए, ढूंढते जाइए। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ए बी ए सी के बराबर हम लोगों को दे रखा है। तो ए बी बराबर है ए सी के, ये क्या कर रखा है आप लोगों को दिया है। ओके, और क्या दे रखा है आप लोगों को, एंगल बी जो होगा एंगल सी के बराबर होगा। क्यों? बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होता है, तो एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है। कारण में लिख दीजिए बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ओके, अब एक चीज़ इसमें हमें और दे रखी है क्वेश्चन में कि जो बी ई है वो सी डी के बराबर है। अब देखिए ये बी ई और सी डी, ये जो त्रिभुज हमें सर्वअंशम दिखाना है उन त्रिभुजों में नहीं आ रहे। तो देखिए बी ई इतना इतना है और सी डी यहाँ से लेकर के इतना इतना है, ठीक है, जो कि हमारे यूज़ का नहीं है। तो देखिए मैं क्या करूँगा कि बी ई में से मैं इतना इतना अगर घटा दूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, बी डी मिल जाएगा। इसी तरीके से सी डी में से अगर मैं इतना इतना घटा दूँ तो सी ई मिल जाएगा हमें। तो यही काम हम लोग यहाँ पर अब करेंगे। तो देखिए अब हमें ये दिया गया है कि बी ई जो है सी डी के बराबर है, हम लोगों को ये दिया गया है, ठीक है। बी ई जो है यहाँ से यहाँ तक, ये हम लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक के बराबर दिया गया है, लेकिन ये हमें इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे में से हम लोग यहाँ से लेके डी ई को लेस कर देंगे। तो देखिए बी ई में से क्या लेस कर देंगे हम लोग, डी ई लेस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, बी डी मिल जाएगा। इसी तरीके से सी डी में से डी ई को लेस कर देंगे, तो सी डी माइनस डी ई। तो इसको करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए इस पूरे में से इतना लेस करेंगे तो बी डी मिल जाएगा, बी डी, और इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक के में इतना लेस करेंगे तो हमें इतना मिल जाएगा, ई सी मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब हमें तीन चीज़ मिल चुकी है जिससे हमारा त्रिभुज जो होगा वो क्या हो जाएगा, सर्वअंशम हो जाएगा। तो देखिए इसको एक कह दीजिए, इसको दो कह दीजिए और इसको तीन कह दीजिए। तो हम एक, दो और तीन का यूज़ करके त्रिभुजों को सर्वअंशम दिखाएंगे। तो त्रिभुज जो है हमारा ए बी डी सर्वअंशम है त्रिभुज ए सी ई के। और किस वजह से सर्वअंशम में, कोई सा भी एक त्रिभुज उठा लीजिए। तो मैं ये ट्रायंगल नंबर 1 उठा लेता हूँ ये। तो देखिए इसमें हमने क्या क्या दिखाया है, एक तो ये साइड दिखाई है, फिर ये एंगल दिखाया है, फिर ये साइड दिखाई है। तो एस ए एस सर्वअंशमता नियम से त्रिभुज सर्वअंशम हो गए। अब देखिए जब ये त्रिभुज सर्वअंशम हो गए हैं तो ए डी और ए ई जो है क्या इन्हीं सर्वअंशम त्रिभुजों के पार्ट हैं। तो सर्वअंशम त्रिभुजों के पार्ट हैं तो क्या होगा, ये बाय सी पी सी टी के द्वारा ए डी और ए ई क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब त्रिभुज सर्वअंशम है तो ए डी जो होगा बराबर होगा ए ई के, कारण में सी पी सी टी द्वारा, corresponding part of congruent triangle, hence proved। अब देखिए हम इसको प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं कि क्या ये वाकई में ही ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कट करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए अब मैं इसको कट करता हूँ, इस ट्रायंगल को। तो एक तो मैं क्या करूँगा कट, ए बी डी, तो ए बी डी
ये मैंने ए बी डी काट लिया और दूसरे हिस्से से मैं क्या काटूंगा, ए सी ई काटूंगा। तो ए सी ई, ये थोड़ा सही से नहीं कटा है, मैं इसको दोबारा से कट कर रहा हूँ। ये ए सी ई। अब हमें दोनों ही ट्रायंगल काट लिए गए। अब देखिए, अब जो हम लोगों को बराबर दिखाना है, आप लोग सिर्फ उस पर ध्यान दीजिएगा, बाकी त्रिभुज तो सर्वांग समई। तो देखिए हमें क्या दिखाना है, ए डी और ए ई। तो देखिए ये ए डी वाली भुजा ये है और ए ई वाली भुजा ये है, तो आप लोग इस पे ही ध्यान दीजिएगा। देखिए ये ए ई और ये ए डी, तो जब मैं इसको घुमाऊंगा, देखिए ये मैं इसको घुमा रहा हूँ, तो ये ए ई जो होगा ये इधर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको इसके ऊपर रखूँगा, तो देखिए ये आपस में क्या आएंगे, बराबर, ये देखिए, ठीक है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि ए ई जो है वो ए डी के बराबर है, हैंस प्रूफ।